बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। और क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 की वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है हमने। और लॉगरिदम्स है चैप्टर का नाम। एक्सरसाइज 2.1 और 2 मैंने अपलोड कर दी हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिदम्स। तो जब भी आप लॉगरिदम फाइंड आउट करते हैं किसी नंबर का, किसी वैल्यू का, तो आपके पास दो पार्ट आते हैं उससे, ठीक है। एक तो कैरेक्टरिस्टिक होता है और एक होता है मेंटिसा। तो जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट जो है वो हमें मिलता है। अब कैरेक्टरिस्टिक जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, जबकि मेंटिसा जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। कैरेक्टरिस्टिक जो है जो हमने 2.1 में एक्सरसाइज में जो है साइंटिफिक नोटेशन हमने लिखना सीखी थी। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद यानी जो भी वैल्यू आपको गिवन है जिसका आपने लॉग फाइंड आउट करना है, उसका जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद 10 की जो भी पावर आ रही होगी, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वही जो है क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। और 10 की पावर जो आ रही होती है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद, तो वो कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक। और जबकि मेंटिसा जो है ये हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग लॉग टेबल, जो कि बुक में गिवन है और बोर्ड में भी आपको वो गिवन होते हैं टेबल्स। तो पहले पार्ट में हमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा अलग अलग करके वो कह रहे हैं कि बताइए कि हर पार्ट का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मेंटिसा क्या है। तो सारे के सारे जो है मैंने एक साथ ही यहाँ पर देखें इनका सोल्यूशन डायरेक्टली यहाँ पे लिख तो दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा भी कि आप किस तरह से जो है फाइंड आउट करना है। तो पार्ट 1 देखें, लिखा हुआ है 8, सिर्फ 8 लिखा हुआ है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है, 0 है, क्योंकि ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। यानी कि 10 की कोई भी पावर लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। डेसिमल एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है और 10 की कोई पावर लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए 10 की पावर यानी कि 0 है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, 0 हुआ। अब मेंटिसा के लिए जो है हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा लॉग टेबल। और लॉग टेबल के लिए हमें चाहिए होते हैं 4 डिजिट्स। यानी जो टेबल आपको दिए हुए हैं बुक के अंदर, उसमें उन्होंने लिखा हुआ भी है। वैसे तो ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए भी जो है वो फाइंड आउट हो जो है किया जा सकता है, लेकिन जो आपके सिलेबस का जो पार्ट है उसमें सिर्फ 4 डिजिट्स को यूज़ करके आपने जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करना होती है। तो यहाँ पे देखें एक ही नंबर हमें 8 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर ऐसा हो कि नंबर्स कम हो तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से 0 जो है वो आगे ऐड कर लेते हैं और फिर 0 के ज़रिए से जो है फिर हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले पार्ट के लिए अगर लॉग टेबल के यूज़ करेंगे आप और मेंटिसा फाइंड आउट करेंगे, तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 8, जबकि मैं आपको अगर टेबल दिखाऊं तो इस टेबल में देखें यहाँ पे कहीं पे भी आपको 8 लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब आगे जो नंबर है यानी कि 8 के आगे मैंने आपको बताया कि 4 वैल्यूज़ हमें चाहिए होती हैं, तो हम वो चारों ज़ीरो अज्यूम कर लेंगे कि 8 के बाद जो है वो 3 ज़ीरोज़ मौजूद हैं और फिर इस तरह से जो है हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये 8000 लिखा हुआ है, हम ये अज्यूम कर लेंगे इसको। और फिर 80 जो है फर्स्ट 2 डिजिट जो हैं वो हमें चेक करने होते हैं पहले वाले कॉलम में, ठीक है। फर्स्ट 2 डिजिट जो है हमें यहाँ पर चेक करने होते हैं, थर्ड डिजिट जो है वो हमें यहाँ पर चेक करना होता है और फोर्थ डिजिट जो है वो हमें यहाँ मीन डिफरेंस टेबल के अंदर चेक करना होता है। तो फ़िलहाल क्योंकि हमारे पास सिर्फ 8 लिखा हुआ था तो आगे सारे 0 0 मौजूद हैं, तो फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या बने, 80 बना। तो 80 जो है देखें इस वाली रो के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये वाली रो और तीसरा डिजिट भी जो है हमने 0 अज्यूम किया हुआ है, तो यहाँ से देखें ये वाला, तो जहाँ पे जाके ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को मिलेंगी, ठीक है ना, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों कॉलम्स, वही वैल्यू हम यूज़ करेंगे। तो 9031 जहाँ पे जो है वो वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो 9031 जो है यही हमारे पास रिज़ल्ट होगा। और एक बात और आपको बता दूं कि मेंटिसा जो है वो लेस देन 1 होता है, ठीक है। इक्वल टू 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेकिन लेस देन 1 होगा, ठीक है। कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगा मेंटिसा। अब उसके बाद देखें अगला सवाल देखते हैं, पार्ट नंबर 2 है, 5054 लिखा हुआ है यहाँ पर और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। अब देखें एक्सट्रीम राइट पर, ये मैंने साइंटिफिक नोटेशन जब लिखना बताया था वहाँ पे बताया था कि जब डेसिमल अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो एक्सट्रीम राइट पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल मौजूद है, तो जब आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल को आपको मूव करना पड़ेगा, 3 डिजिट्स जंप करवा कर यहाँ लेकर आना पड़ेगा 5 के पास, ठीक है। यानी कि एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद जो है वो डेसिमल होना चाहिए अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिख रहे हैं।
अब क्योंकि आप नेगेटिव साइड पर जा रहे हैं नंबर लाइन की, ठीक है, तो इसलिए पावर जो है वो क्या करेंगे, पॉजिटिव में लगाएंगे। ये बात मैंने आपको नंबर लाइन से समझाई थी कि नंबर लाइन में जो है राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, बीच में ज़ीरो होता है, और लेफ़्ट साइड पर सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो जब भी डेसिमल को आप मूव कराएंगे तो आपने ऑपोजिट करना होगा, ठीक है ना, तो पावर आपने ऑपोजिट लगानी होती है। अब क्योंकि आप जो है लेकर जा रहे हैं इसको इस तरफ, तो इसलिए जो है वो हम पावर लगाएंगे पॉजिटिव में, और 3 डिजिट जम कराने पड़ रहे हैं तो पावर आएगी प्लस में 3, ठीक है। तो डायरेक्टली हमें करना होता है, जब ये लॉग का सवाल हम कर रहे होते हैं, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली जो है हमें माइंड के अंदर ही चीज़ें करके यहाँ पे बताना होता है। चाहें तो आप रफ में कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 3 हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। अब उसके बाद जो है मैंटिसा हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट्स मौजूद हैं, तो इन चारों को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले 2 डिजिट जो हैं 5 और 0 यानी कि 50 जो है, इसे हम देखेंगे पहले वाले कॉलम में। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, देखें 50 यहाँ पे मिल जाएगा आपको, इस वाले कॉलम में आपने चेक करना होता है। अब ये स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहाँ पे दिखाया तो इस तरह से नज़र आ रहा है, वरना पूरा टेबल होता है सीक्वेंस वाइज, 10 से स्टार्ट हो रहा होता है टेबल, ठीक है, 10 से स्टार्ट हो रहा होता है और फिर पूरा कंटिन्यू है 99 तक आपकी जो है बुक में मौजूद है। तो यहाँ पर हम नंबर ढूंढेंगे 50, तो 50 यहाँ पर हमें मिल गया। अब उसके बाद अगला नंबर देखें क्या था, अगला नंबर था हमारे पास इसमें 5, और फिर उससे अगला जो नंबर है वो 4 है, ठीक है। ये देखें ये वाला नंबर है 5, तो इसे हम चेक करेंगे अब कॉलम के अंदर, यानी ऊपर वाले जो कॉलम है वहाँ पर हमें इसे चेक करना है। तो 50 देखें हमें यहाँ पर मिल गया है, और उसके आगे वाला जो 5 था वो हमें यहाँ ढूंढना है, ठीक है। तो ये 5 मिल गया। अब यहाँ से देखें ये दोनों वैल्यूज़, ये दोनों जो मतलब लाइंस हैं जो मैंने ड्रॉ की हैं, यहाँ पे आके ये मिल रही हैं। तो ये वाली वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी है 7033। उसके बाद देखें 4 लिखा हुआ था, 5054 थी पहली जो पूरी वैल्यू थी। तो 4 जो है हमें देखना होगा, चौथा जो डिजिट होगा वो आपने देखना होगा मीन डिफरेंस टेबल में। तो मीन डिफरेंस टेबल में देखें 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये 4 देखें इस वाले कॉलम में देखें कहाँ जाके मिलता है, इस वाली रो से, तो ये 3 पे जाके मिल रहा है, ठीक है। तो ये 3 जो है यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है उसको हमें यहाँ वाली वैल्यू के अंदर ऐड कराना होता है। तो 7033 में जब आप 3 ऐड कराएंगे तो आएगा 7036। तो इस तरह से रिज़ल्ट यहाँ पे मैंने लिखा है इसका मैंटिसा 7036, और 0 पॉइंट यानी पॉइंट में होती है वैल्यू, तो 0.7036 फ्रैक्शनल पार्ट होता है, मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके बाद है पार्ट नंबर 3, 9.992 हमें गिवन है, और ऑलरेडी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, डेसिमल को मूव कराने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए पावर जो है वो 0 ही रहेगी, यानी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 रहेगी। अब उसके बाद मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए हमें चारों नंबर्स यूज़ करना पड़ेंगे, 999 और 2। तो 99 जो है इसे हम देखेंगे, यानी कि रो हमें ढूंढनी है। तो ये सबसे पहला वाला जो कॉलम होता है उसके अंदर ये नंबर्स मौजूद होते हैं। देखें 99 ये मौजूद रहा, तो 99 यहाँ पर हमने ये रो पता कर ली। अब उसके बाद अगला नंबर भी 9 ही था, तो ये 9 यहाँ से देखें ये बनाया हुआ है मैंने पर्पल कलर से, ये बॉक्स बनाकर मैंने इनको शो किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई है 9996। उसके बाद अगला नंबर था 2, तो वो 2 जो है हमें 4th डिजिट जो है वो मीन डिफरेंस टेबल में हमें चेक करना होता है। तो यहाँ पे मीन डिफरेंस टेबल में ये वैल्यू है, तो ये जाकर मिल रही है देखें इस रो के साथ 1 पर, तो ये 1 इसमें ऐड करा देंगे हम, तो ये हो जाएगा 996, और +1 करेंगे तो 997 हो जाएगा ये। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मैंटिसा इसका जो है वो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, 997। उसके बाद नंबर 4 देखें 765.3 लिखा हुआ है। अब इसमें डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि एक डेसिमल एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद मौजूद नहीं है, यानी कि डेसिमल को मूव करवाना पड़ेगा। तो अब डेसिमल जब मूव कराएंगे आप तो बीच में आ रहे हैं 2 डिजिट्स, तो इसलिए पावर लगेगी 2, तो यानी कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो होगा 2। फिर मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए अगेन हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन चारों डिजिट्स को यूज़ करना पड़ेगा। पहले 2 डिजिट जो हैं 76, इसको हमें यानी कि रो ढूंढनी पड़ेगी 76 रो, और उसके बाद 5th कॉलम, और फिर 3 जो है मीन डिफरेंस टेबल में हम चेक करेंगे। तो इसको देख लेते हैं जनाब। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 ये रहा। इसके लिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, देखें 76 रो है, और उसके बाद फिर था 5 था, और उसके बाद फिर हमारे पास था 3। तो ये देखें यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है 8837, और यहाँ पे वैल्यू मिली है 2, तो ऐड करेंगे तो आएगा 8839। तो इस तरह से इसका होगा 0.8839, 0.8839, ठीक है, ये रहा। उसके बाद देखें पार्ट नंबर 5 है 0.00329।
3 to 9, और फिर इसमें देखें आप डेसिमल आप मूव कर रहे हैं, यानी कि वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है। लेस देन 1 अगर वैल्यू होती है तो पावर नेगेटिव में आएगी, और अगर ग्रेटर देन 1 वैल्यू है तो पावर जो है वो कैसे आएगी, अगर लगा रहे हैं पावर तो पॉजिटिव आएगी पावर, ठीक है। इस तरह भी जहन में बिठा सकते हैं आप इस चीज़ को। एक तो नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है, 1 से छोटी वैल्यू है तो आप पावर नेगेटिव में लगाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव में आएगा। और अगर ग्रेटर देन 1 वैल्यू है, ठीक है, या ग्रेटर देन 10 वैल्यू है तो तब जो है क्या करेंगे आप, पावर लगाएंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखें हमें जो है डेसिमल को मूव करके यहाँ पे लाना पड़ेगा 3 के बाद, तो इसमें 3 डिजिट्स जो है जंप कराने पड़ेंगे इसको हमें, तो पावर आएगी 3 नेगेटिव। तो 3 नेगेटिव को लॉग जब फाइंड आउट करते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है, 3 बार इसको रीड करते हैं, ठीक है, 3 बार। अब जब हम इसका मैंटिसा फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास देखें 4 डिजिट तो है नहीं, क्योंकि पहले वाले 0 जो होते हैं ये तो यूज़ हो नहीं सकते, तो लास्ट के डिजिट जो है हमें 3 to 9 इनको यूज़ करना पड़ेगा, और चौथा डिजिट हम अज्यूम कर लेंगे कि 0 है, जबकि मीन डिफरेंस टेबल में 0 होता ही नहीं है, तो इसलिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इन 3 से ही जो है हम काम चला है। तो 3, 2 और 9, यानी कि 32 रॉ और 9th कॉलम हमें जो है वो ढूंढना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 5 यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, तो 32 उसके बाद फिर ये 9 हमने यहाँ पे ढूंढा, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर 5172 मीन डिफरेंस टेबल में देखें 0 होता ही नहीं है, 1 से स्टार्ट होता ही है, ठीक है। तो 5172 हमें जो है वैल्यू इसकी मिली है, तो 0.5172 इसका जो है मैंटिसा होगा, तो 0.5172 इसका मैंटिसा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि क्योंकि वहाँ पे गलती हो सकती है आपसे, क्योंकि वो जो आंसर देता है वो इस तरह से बार वाली फॉर्म में नहीं देता, वो नेगेटिव वैल्यू आपको दे देता है। जैसे कि मैं भी आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ इसका आंसर, देखिए 0.00329 0.00329 0.00329 अगर मैं यहाँ देखें लिखूँ कैलकुलेटर में, तो लॉग लिखा मैंने 0.0032 और ये 9, तो देखें यहाँ पे ये हमारे पास देंगे इस तरह से वैल्यू दे रहा है माइनस में 2.4828, ठीक है। तो इसमें आपने करना ये होगा बेटा कि आपने जो है वो इक्वल कर लें, ठीक है, यानी कि ये जो भी रिज़ल्ट आ रहा है इसको नोट कर लें। इसको नोट करने के बाद आप क्या करें, अभी इस पार्ट को देखें, जो डेसिमल से पहले जो पार्ट लिखा हुआ है -2 लिखा हुआ है, ठीक है, -2 जो है अब उसका अगला नंबर क्या होता है, 3 होता है, तो आपने 3 जो है इसमें रिजल्ट में ऐड करा देना है, ठीक है। तो आंसर में आपने 3 ऐड करा देना है, देखें ये रहा। तो इस तरह से आपको करेक्ट मैंटिसा पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो 0.517 राउंड ऑफ करेंगे तो 2 आएगा ऑलमोस्ट ये, ठीक है। तो हम चेक भी कर लेते हैं अपने पास कि हमारा रिज़ल्ट क्या आया था, तो 0.5171 यहाँ पे आ रहा है, राउंड ऑफ करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास भी देखें यही आ रहा है, तो 0.5172, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेटर से करते हैं तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी पॉजिटिव वाले में कोई इशू नहीं है, वो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वाले में आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा, और जो नंबर आपने ऐड कराया था 3 ऐड कराया था, तो वही जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हुआ उसको आपने बार लगा कर लिख देना है, ठीक है। अब अगला पार्ट देखते हैं जनाब। अगला पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, 0.0000300। तो इसमें देखें हमारे पास डेसिमल जब आप मूव करेंगे तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स जंप करवा कर लेकर आएंगे आप यहाँ पर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है अगर लिखना चाहते हैं तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव होगा, और 5 बार इस तरह से हम इसको करके लिखेंगे। और जब मैंटिसा फाइंड आउट करना होगा तो हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा, लास्ट के 3 जो डिजिट्स हैं 300 इन्हें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ टेबल में कि किस तरह से सॉल्व होगा। तो देखें 330 ये मौजूद है, रो हमने ढूंढी, उसके बाद 0th कॉलम है, तो ये 0 कॉलम हमने यहाँ पे ढूंढ लिया। तो 4771 जो है यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है इसका, तो 0.4771 जो है इसका मैंटिसा होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक 5 बार और मैंटिसा जो है इसका 0.4771। तो एक बार और मैं इसको आपको चेक करवा देता हूँ कैलकुलेटर में, तो वैल्यू देख लें क्या है, 0.0000300। ये मैं कैलकुलेटर में पुट करता हूँ 0.0000300, तो लॉग 0.0000300, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -4, यानी कि डेसिमल से पहले वाली जो वैल्यू है वो -4 आ रही है, और ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। लेकिन ये जो कैलकुलेटर है आपको जब नेगेटिव वाला जो केस होता है उसमें ये आपको इस तरह से रिज़ल्ट देता है, जो कि आप अगर अपने पेपर में लिख देंगे तो वहाँ पे गलत हो जाएगा।
यानी कि बार वाली फॉर्म जो है वो नहीं दिखा रहा होता, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये कह रहा हूँ कि आप क्या करें, इस आंसर को नोट कर लें। नोट करने के बाद आप क्या करो, इक्वल का साइन दबा दो, यानी कि उसको नोट करके इसके जो आगे वाला वैल्यू है 4 के आगे क्या होगा, 5 होगा, तो आंसर में आप 5 ऐड करा दें, ठीक है, 5 ऐड करा दें। तो अब जो आपके पास वैल्यू आ रही है ये करेक्ट वैल्यू है 4771, ये जो है मैंटीसा है इसका, ठीक है। और ये जो 5 यहाँ पे लिखा हुआ है इसको जब बार के साथ लिख देंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर से यूज़ करके फाइंड आउट कर रहे हैं तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 4771 आ रहा है देखें यहाँ पे, और हमारा भी देखें 4771 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा हो गया कंप्लीट हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपको क्या करना है, यहाँ तो देखें 1 में तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा अलग अलग फाइंड आउट करने का कह रहा था, वो आप लोगैरिथम फाइंड आउट करने का कह रहा है, तो इसलिए अब कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, उसी तरह से होगा जिस तरह पहले किया था, बस अब उनको मिला के ज्वाइन करके लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे मैंने किया हुआ है, तो देखिए पार्ट नंबर 1 है, सिर्फ 9 लिखा हुआ है, तो log 9 इक्वल होता है जनाब, यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखेंगे इसको तो डेसिमल को मूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए जो है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया। मैंटीसा का आ रहा है देखें 0.9542, कैसे फाइंड आउट करेंगे बता देता हूँ मैं आपको, देखें ये रहा, तो 90 सिर्फ 9 लिखा हुआ था, तो आगे की जो है हम जो आगे जो डिजिट्स हैं उनकी गिनती पूरी करने के लिए हम 0 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो 90 हमने चेक किया, 90th रो और 0th कॉलम, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी 9542, ठीक है। तो 9542 जो है 0.9542 ये इसका हो गया मैंटीसा। अब उसके बाद दोनों को जब ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि 0 ही था, तो 0.9542 यही इसका जो है रिज़ल्ट होगा। पार्ट नंबर 2 देखते हैं, 55.56, तो इसके अंदर जब आप डेसिमल को मूव कराएंगे तो प्लस में 1 पावर लगेगी, साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखेंगे तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस 0.7447, 0.7447 ये इसका मैंटीसा है। 5556 हमारे पास जो है नंबर है, तो इसकी जो है हम चेक कर लेते हैं किस तरह से आप देखेंगे। देखें 55 ये रो नंबर 55 हमने ढूंढी, उसके बाद दोबारा से 5 था हमारे पास, तो ये वाला जनाब कॉलम है हमारे पास, तो ये वैल्यू आ गई 7443, और उसके बाद हमारे पास वैल्यू थी 6, तो 6 जो है हमें देखना है मीन डिफरेंस टेबल में, तो यहाँ पे आ गई वैल्यू 5। जब इसको ऐड करेंगे 7443 को 5 के साथ ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 7448, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये मैंटीसा का हमने फाइंड आउट किया है 0.744। अच्छा 7 लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये 8 है, एक सेकेंड दोबारा देख लेता हूँ इसकी दफ़ा में, ये रहा जी 7448 आएगा जनाब ये, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई है, 7443 था, इसमें जब हम 5 ऐड करेंगे तो 7448 आएगा, ठीक है। तो इसको आप सही कर लीजिएगा काइंडली, यहाँ पे आएगा 7448, ठीक है। कोशिश करता हूँ अगर बन जाए 8 ये, ठीक है 8, और ये जनाब इसको मैं कवर कर देता हूँ दूसरे वाले को, ये आपने नहीं लिखना है, यानी कि 7 जो है आपने नहीं लिखना है, ठीक है। 7 की जगह आपने 8 लिखना है, यानी कि 1.744 आपने लिखना है इसका रिज़ल्ट। अब उसके बाद देखें पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 में है 29.592, तो लॉग लिया हमने, लॉग 29.592, और कैरेक्टरिस्टिक इस बार देखें जब जम कराएंगे तो एक ही नंबर जम करवाना पड़ेगा, तो इसलिए 1 आ गया हमारे पास यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक। मैंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हमें 4 डिजिट्स चाहिए, तो 2, 9, 5 और 9 हमने ले लिया। इस 2 को इग्नोर कर दें, अगर राउंड ऑफ भी करेंगे तब भी ये 2 किसी गिनती में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 5 से छोटी वैल्यू है। तो 2, 9, 5 और 9 हमें लेना है, तो 2, 9 और 5 और 9 से जनाब हम निकाल लेंगे अपना आंसर। तो पार्ट नंबर कौन सा था, 3 था जनाब, ये रहा 2, 9, तो 2, 9 ये हमने रो ढूंढी, 29 रो, 5 और उसके बाद फिर 9, ये देखें हमने यहाँ पे, तो 13 इसमें ऐड कराना है हमें, 4, 6, 9, 8 में जब 13 ऐड कराएंगे आप तो रिज़ल्ट आएगा आपके पास 4711, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैंटीसा 4711, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है मैंने, देखें 4711, तो 1.4711 जब आप ऐड करेंगे दोनों को तो रिज़ल्ट आ जाएगा 1.4711। अब उसके बाद नंबर 4 है 405.3, लॉग 405.3, डेसिमल को जब आप इधर मूव कराएंगे तो
दो जंप्स लगाई हैं, ऐसे बीच में जो है 2 डिजिट्स आए हैं, तो उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक होगा। उसके बाद मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए 4 डिजिट्स चाहिए, 4, 0, 5 और 3। तो 4, 0, 5 और 3 से देख लेते हैं जनाब कि कैसे निकालेंगे हम। तो 4, 0 इनके 40 रो, और उसके बाद फिर 5 यानी 5th कॉलम, तो 6075 वैल्यू मिली है हमें यहाँ पर। और इसके बाद अगला डिजिट था 3, जो कि मीन डिफरेंस टेबल में हमने देखा, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली 3, ऐड कर दिया 6078, हमारे पास रिजल्ट आया इसका 6078, 0.6078 ये हमारे पास आ गया इसका मेंटिसा। दोनों को ऐड कर दिया तो 2.6078। अब उसके बाद जनाब देख लेते हैं पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 है 0.00469। तो लॉग हमने लिया इसका 0.00469, डेसिमल को इस जानिब मूव किया, 4 के पास लेकर आएंगे तो 3 डिजिट्स जंप हुए, तो इसकी पावर आएगी, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक आएगी जनाब 3 बार। ठीक है, नेगेटिव में आएगा तो 3 बार ऐसे लिखा जाएगा। मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए 4, 6 और 9 इनको हमें यूज़ करना पड़ेगा। 46th रो है और 9th कॉलम है, तो 46th रो यहाँ पे हमने ढूंढी, 46th रो और 9th कॉलम ये हो गया, तो 6712 हमें मिल रहा है इन दोनों के संगम पर। तो यही हमारे पास जो है इसका मेंटिसा होगा 0.6712, 0.6712। ठीक है, तो 0.6712 और 3 बार को एज इट इज़ हम लिख देंगे और 0.6712 का हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें ये जो हिस्सा है ये नेगेटिव है, माइनस में 3 है, लेकिन ये जो पार्ट लिखा हुआ है 0.6712 ये जो है ना पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हुए आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी कि 3 बार इसका मतलब है ये -3 है और ये प्लस में है 0.6712। क्लियर? अच्छा, कैलकुलेटर से मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ तो रिज़ल्ट क्या आता है। लॉग है हमारे पास देंगे 0.00469, ये वैल्यू देखिए मैं पुट करूँगा 0.00469, 0.00469, तो लॉग 0.00469। ठीक है, रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है माइनस में 2.3288। ठीक है, रिज़ल्ट वहाँ पर आ रहा था पीछे, वो कुछ और आ रहा है, देखें यहाँ पर, यहाँ पे आ रहा है 3 बार .6712। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही टेक्निक जो मैं यूज़ करवा रहा था आपको, आपने जो है इस आंसर को नोट कर देना है और इस वैल्यू के अंदर आपने क्या करना है, ऐड करवा देना है अगला नंबर जो कि है 3। तो देखिए आप 3 बार हो जाएगा 0.67, राउंड ऑफ करेंगे तो 12 हो जाएगा ये। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखें जनाब 3 बार .6712, तो इस तरह से जनाब आप करिएगा। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करके इसको कर रहे हैं तो आपने इस तरह से जो है वो नेगेटिव वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको इस तरह से आपने सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब तो अभी डायरेक्ट कर लेंगे हम नंबर 6 में डायरेक्ट करा देता हूँ आपको। देखें आप डेसिमल को यहाँ से हम यहाँ मूव करेंगे, 7 के बाद आ जाएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हो गया नेगेटिव में। 76 का जनाब हम निकाल लेंगे, यूज़ करके इसको मेंटिसा निकाल लेंगे तो आएगा 8808, यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ये रहा जो 76, और ये जनाब देखें 8802, अगला कोई नंबर था नहीं तो इसलिए 0 अज्यूम करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब उसके बाद देखें अगला सवाल देखते हैं हम। इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लॉग 31.09 इसकी हमें वैल्यू दी हुई है 1.4926, और विदाउट यूजिंग टेबल हमें जो है ये बाकी जो पार्ट्स हैं उनको सॉल्व आउट करना है। मैं दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन, ये रहा दाम। इफ़ लॉग 31.09 इक्वल्स टू 1.4926, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, यानी कि लॉग टेबल का इस्तेमाल नहीं करना है, डायरेक्टली आपने इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये वैल्यू देने का मकसद ये है कि आपको मेंटिसा पता चल जाए, बाकी कैरेक्टरिस्टिक तो आप डेसिमल को आगे पीछे करके खुद ही पता लगा लेंगे कि क्या होगा मेंटिसा। ठीक है, तो अब देखें यही वैल्यू है 3109, यही नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं हर सवाल में, 3109, 3109। सिर्फ फ़र्क क्या है कि डेसिमल जो है ना ये डेसिमल आगे पीछे हुआ है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। तो इसका डेसिमल आगे पीछे होने से सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पे फ़र्क पड़ता है, मेंटिसा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मेंटिसा हर केस में हम यही यूज़ करेंगे, और लॉग टेबल हम मेंटिसा के लिए ही यूज़ करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक तो हम खुद से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि लॉग टेबल आपको यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो यूज़ नहीं करना है। तो 1 बाय 1 इन सवालों को हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान सवाल हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखें लॉग 31.09 से हमें मेंटिसा पता चल गया है 0.4926, तो मैंने 0.4926 देखें यहाँ पे मेंटिसा लिख दिया है। और कैरेक्टरिस्टिक, अब इस सवाल की बात करें पार्ट नंबर 1 की, तो साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है, डेसिमल को मूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.4926। पार्ट नंबर 2 में देखें डेसिमल
मूव करवाना पड़ेगा हमें। जब यहाँ पर लेकर आएंगे इसको 3 के बाद, तो इसलिए पावर आ जाएगी हमारे पास पॉजिटिव में 2, यानी कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे 2, और मेंटिसा यही रहेगा 0.4926, तो रिज़ल्ट आएगा 2.4926। अब यहाँ पे देखें डेसिमल हमें लेस देन 1 वैल्यू है, 1 से छोटी वैल्यू है ये, तो नेगेटिव में आएगी यहाँ पे पावर, यानी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव में आएगा। जब आपने करानी है इसको 3 डिजिट्स, तो इसलिए 3 जो है 3 बार ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, मेंटिसा वही सेम, तो ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास। इस बार यहाँ पे डेसिमल हमें मूव कराना पड़ेगा पॉजिटिवली, यानी कि पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक आएगी, तो 3.4926 का आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें जनाब, यहाँ पे 2 डिजिट्स जम कराने पड़ेंगे, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे जनाब एक्सट्रीम राइट पे मौजूद है, तो ये 1 2 3 4 और 5, तो 5.4926 इसका रिज़ल्ट हो गया। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।